आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त एक पटना से बड़ी खबर आ रही है। पहली बारिश में गंगा पाथवे धंसा है। लीकेज की वजह से गंगा पाथवे के धंसने की खबर है। 6 दिन पहले ही उद्घाटन हुआ था और गंगा पाथवे की अब मरम्मती चल रही है। बताया जा रहा है कि लीकेज थी और लीकेज की वजह से यह परेशानी सामने आई है। तो फिलहाल ये गंगा पाथवे, जहां रोजाना ऐसी खबर चल रही थी कि यहां पर लोगों का जमावड़ा होता है, लोग सुकून के पल बिताने आते हैं, लेकिन मात्र 6 दिन हुए उद्घाटन के और आज लीकेज की समस्या आ गई। हालांकि ये मरम्मती का काम चल रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और हमारे सहयोगी रजनीश कुमार, जिनके कैमरे से, उनकी मदद से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। क्यों हुआ ये? पहली ही बारिश में कैसे एक गंगा पाथवे धंस गया, कहां से लीकेज हुई, कहां से चूक हुई, इन सभी सवालों को लेकर रजनीश की ये रिपोर्ट देखनी जरूरी है। मॉनसून की पहली बारिश में ही जेपी गंगा पथ का पाथवे धंस गया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं हंगामा खड़ा हो गया है। जो अधिकारी हैं बीएसआरडीसी के या फिर जो ठेकेदार हैं, इंजीनियर हैं, सभी यहां पर पहुंच गए हैं। इस वक्त आपको हम तस्वीर जरा दिखा दें कि देखिए ठीक सेंटर पॉइंट जो दीघा है, यहां से आप गांधी मैदान तरफ जा सकते हैं, एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट, पीएमसीएस, तो इधर आप अटल पथ दाहिनी तरफ जा सकते हैं। और यहीं पर भीड़ लगती है, लोग शाम के समय यहां पर जुटते हैं क्योंकि मुंबई जैसा फील करते हैं मैरीन ड्राइव का। लेकिन जैसे ही ये पाथवे धंसा है, उसके बाद कहीं ना कहीं इसे बैरिकेड कर दिया गया है। अब ये रास्ता फिलहाल बंद कर दिया गया है जब तक इसकी मरम्मती नहीं हो जाए। तो बीएसआरडीसी के सीजीएम हमारे साथ हैं संजय कुमार, जो खुद पहुंचे हैं, अधिकारियों की टीम यहां मौजूद है। सर, क्या लग रहा है कि अचानक ये हमने पूरा रोड का इंक्वायरी किया है। ये करीब करीब जो 7.5 किलोमीटर रोड है, उसमें ये एक छोटा सा एरिया, मेरे ख्याल से ये वॉकवे आपका करीब करीब 6 किलोमीटर का वॉकवे है। और आप ये देख रहे हैं करीब करीब 15-20 फीट में, 20 फीट बाई 2 फीट, मतलब मोटा मोटी 40 स्क्वायर फीट में है। मतलब 40 स्क्वायर फीट मतलब 4 स्क्वायर मीटर। और ये हमारा 3000 स्क्वायर मीटर का पाथवे बनना है। इसमें केवल ये 4 स्क्वायर मीटर का डिस्टर्ब हुआ है। ये धंसा नहीं है। वो भी ये दिस इज फुटपाथ, ये पैदल चलने वाला है। इसकी बनावट वैसी नहीं होती है जैसे कि रोड चलने के लिए होती है। उसमें सिलेक्टेड सॉइल है, जीएसबी है, WMM है, DPMPC सब किया। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर ढलाई किया गया है, बालू सीमेंट, नहीं, उसमें गड़बड़ी नहीं है। ये जो ऐसा पॉइंट है जिसमें आप ये देख रहे हैं, रोड का पूरा रोटरी है। ये रोटरी का पानी कलेक्ट होके एक ह्यूम पाइप के थ्रू आता है। ये अभी जस्ट चूंकि कलेक्ट हुआ है, तो ह्यूम पाइप के अंदर हो सकता है कुछ मटेरियल रह गया होगा, सफाई नहीं हो पाई होगी अभी नए में। कब तक इसे आप दुरुस्त करेंगे? नहीं, दुरुस्त तो हो गया है। वो होम पाइप को अब साफ कर दिया गया है। यही एक पर्टिकुलर लोकेशन है, ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता था। सीएम संजय कुमार साफ तौर से कह रहे हैं कि ये लापरवाही नहीं है, ये हम लोगों को अंदेशा था, क्योंकि यहाँ पर रोटरी का जो पानी है इधर से क्रॉस करता है, इसी वजह से लीकेज हुआ है। हालांकि लीकेज की वजह से यहाँ पर देख सकते हैं कि रास्ता अवरुद्ध है, बैरिकेड कर दिया गया है। फिलहाल बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ लगा दी गई हैं और एक तरह से कहिए कि अधिकारियों के बीच में हड़कंप मच गया है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जो जेपी गंगा पथ है। यहाँ से आप दाएं जाएंगे, बाएं जाएंगे, जहां भी जाएंगे आपको खूबसूरत नजारा मिलेगा, यानी पीएमसीएस से लेकर एएन सिन्हा तक और इधर अटल पथ, और दूसरी तरफ आप सोनपुर तक कनेक्टेड हैं। तो निश्चित रूप से जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि रात तक आज सब कुछ दुरुस्त कर लिया जाएगा, आगे ये गड़बड़ी देखने को नहीं मिलेगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 5 दिनों का मानसून सत्र और इसका शोर शराबे में खत्म हो गया। अग्निपथ की आंच पर विपक्ष रोटी सेकता रहा, जनता के मुद्दे गौण हो गए। लेकिन अंतिम दिन भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया। क्या है वो बड़ा ऐलान, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। स्थान पर जाए, आपकी सारी बातें सुनी जाएगी। स्थान पर जाया जाए। माननीय सदस्य आग्रह के अपने अपने स्थान पर जाएं। सत्र के आखिरी दिन भी हंगामों की बारिश होती रही। पहला दिन हो या आखिरी दिन, नजारा बिल्कुल एक सा रहा। अभी प्रश्नकाल है, अभी आप लोग बैठिए, आपके समय पर हंगामे की सबसे बड़ी वजह थी अग्निपथ योजना की वापसी और उपद्रवियों की रिहाई पर विपक्ष 5 दिन अड़ा रहा। जिस सत्र में विपक्ष को जनता की आवाज उठानी थी, उस विपक्ष ने अग्निपथ की आड़ में सत्र को ही स्वाहा कर दिया।
लेकिन सत्र के आखिरी दिन राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने सदन में एक बड़ी घोषणा कर दी। बिहार में मोदी नगर और नीतीश नगर बसाएगी बिहार सरकार। बिहार के हर जिले में बसेगा मोदी और नीतीश नगर। वैसे लोगों को बसाने का हमने प्लानिंग किया है। जो बांका जिले के रजौन प्रखंड में एक जगह चिन्हित किया गया, सरकारी भूमि में लगभग 8 एकड़ भूमि है। उस भूमि में मैं प्लानिंग बता के आया हूँ अपने एडीएम को, डीएम को, कि वहाँ पहले रोड निकाला जाए, वहाँ बिजली का पोल लगाया जाए, वहाँ पर जो है बच्चों के खेलने का प्लेग्राउंड की व्यवस्था की जाए, और तब इनको 3 डिसमिल हो, 4 डिसमिल हो या 5 डिसमिल हो, उनको जमीन दे करके, और उन व्यक्ति को जमीन जब हम दे उस प्लॉट पर वहीं कैंप लगा के दे, और ये हम बता दें कि ये चौहद्दी आपका है, ये चौहद्दी इनका है, क्योंकि आपस में कोई झगड़ा नहीं करे और वो व्यक्ति सम्मान पूर्वक वहाँ रहे। उसका नाम मैंने रखा है मोदी नगर और नीतीश नगर। हर एक जिला में 2 बनेगा, एक नीतीश नगर, एक मोदी नगर। जाहिर है सरकार ने गरीबों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार काफी दिनों से इसकी तैयारी भी कर रही थी, लेकिन विपक्ष को मोदी नगर और नीतीश नगर की योजना पच नहीं रही है। पहले भी एमपी लोग का नगर मिला था, जिला में मिला था ना, गांव बसाने के लिए, उसमें सारा सुविधा देने के लिए। तो क्या हुआ, कहीं हुआ है? सही तरह वो भी नगर बसाने का काम अगले 3 महीने में शुरू कर दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत बांका जिले से होगी। पूरे राज्य में गरीबों को सरकार की तरफ से जमीन बांटी जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मकान आवास योजना के तहत पैसा दिया जाएगा, जिसके बाद आवंटित की गई जमीन पर घर बनवाया जाएगा। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और भागलपुर से बड़ी खबर आ रही है। मिड डे मील खाने से 50 बच्चे बीमार पड़ गए हैं। यह खबर भागलपुर से है, जहां मिड डे मील खाने से 50 बच्चे बीमार पड़े हैं। झल्लूदास टोला स्कूल के ये सभी छात्र हैं और रंगरा में झल्लूदास टोला स्कूल है और इलाज के लिए इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिड डे मील खाने से बताया जा रहा है कि 50 बच्चे बीमार पड़ गए। आशीष रंजन से हम जानेंगे, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या अभी फिलहाल चल रहा, अपडेट क्या है? जी 50 बच्चे लगभग जो है दिन में जो है मिड डे मील में खिचड़ी बना था, उसको बच्चों ने खाया था। उसके बाद से बच्चों गैस और पेट में दर्द की शिकायत लगातार बढ़ती गई, जिसके बाद वहां के प्रिंसिपल ने तत्काल जो है पीएचसी को इसकी सूचना दी और बच्चों को रंगरा पीएचसी में भर्ती कराया गया था। अभी जो डॉक्टर से बात हुई है, सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। कुछ बच्चे जो है, लगभग 15 बच्चों को जो है नौगछिया के अनुमंडल अस्पताल ले जाया जा रहा है, वहां उनका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। बिहार में मानसून के बढ़ते असर के चलते कई नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, और ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी है निचले इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को। कई जगह सड़क संपर्क भंग हो गया है, कहीं प्रशासन आनन फानन में तटबंधों की मरम्मती में जुटा है। अररिया से सटे नेपाल के सीमावर्ती सिकरी प्रखंड में नूना नदी ने कहर बरपाया है, जिसकी वजह से घोड़ा चौक के बीचों बीच नदी बहने लगी है। यहां सिंधिया जाने वाली सड़क कट गई है, जिसकी वजह से सिंधिया गांव के लोग बुरी तरह फंस गए हैं। परमान नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिला मुख्यालय से सटे परमान नदी का पानी अब शहर के वार्ड नंबर 23 तक पहुंच गया है। 2 दिनों की भारी बारिश से मान, बकरा, नूना, रतवा, घाघी, सुरसर नदियों का पानी बढ़ जाने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कमी बेसी जो हो रहा है, हाँ। तो लगभग 5-7 दिन से कमी बेसी हो रहा है। हाँ 5-7 दिन से कमी बेसी हो रहा है। अब तक लेकिन पानी बेजुलूम है। पानी बहुत बढ़ते जा रहा है। शहर का हिस्सा है। हाँ, ये तो शहर है कि शहर वाला हिस्सा। हाँ, ये शहर है। तो पानी लगातार बढ़ ही रहा है। हाँ, अभी तो पानी बेजोड़ है, अभी पानी में कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो चल रहा है बेजोड़। हाँ, जहाँ जहाँ सड़क कट गया है, वहाँ संबंधित विभाग के द्वारा जो है फ्लड फाइटिंग का कार्य कराया जा रहा है। तो वहीं किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड के क्षेत्र में नेपाल से हो रही बारिश का असर देखा जा रहा है। टेढ़ागाछ प्रखंड से बहने वाली कनकई, रेतुआ और गोरिया नदी से टेढ़ागाछ और बहादुरगंज प्रखंड क्षेत्र में भीषण कटाव से दर्जनों परिवार विस्थापित हो चुके हैं।
सोहिया गांव के लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। सोहिया सहनी टोला में एक एक कर 8 घर रेतुआ नदी के गर्भ में समा चुका है। जबकि लखीसराय में भी मानसून के सक्रिय होते ही गंगा समेत सहायक नदियां उफान पर है। इससे बाढ़ की आशंका कई जिलों में गहरा गई है। हालांकि बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। सूर्यगढ़ा प्रखंड के निस्ता गांव से लेकर रसूलपुर तक करीब 16 किलोमीटर तक किउल नदी पर बांध मरम्मती का काम शुरू कर दिया गया है। टेंडर है वो सारा हम लोगों ने फाइनल कर लिया है, तो एक तरीके से वो मानसून के तुरंत बाद वो भी प्रक्रिया हमारी बाढ़ की, तो जो भी सामान हम लोगों को राशन का, जो सूखा राशन या सूखा खाद्यान्न जो वितरण करते हैं उनका टेंडर, प्लस जो लोगों को आश्रय स्थल पर जब हम लोग रखते हैं तो उनके यहाँ जो सामान की आवश्यकता होती है उसका वो सारा है। पशु चारा हम लोगों ने सब कुछ कर लिया है। मौसम विभाग ने बिहार में अगले 72 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। तेज हवा, गरज, वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिहार के सभी 38 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जाहिर तौर पर बिहार में मानसून की रफ्तार जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे निचले इलाकों में पानी फैलता जा रहा है। पहले से जर्जर पड़े बांध और पुल पुलियों को भले ही दुरुस्त करने की कवायद की जा रही हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में दहशत की तस्वीरें शासन और प्रशासन को मुंह चिढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 के छोटे से प्रयास ने जमुई के बाद सिवान और मुजफ्फरपुर के दिव्यांग बिटिया को भी बड़ी मदद पहुंचाई है, क्योंकि हमारी खबर के बाद ही प्रशासन की नींद टूटी और ट्राईसाइकिल बनाने के साथ ही कृत्रिम पैर लगाने का भरोसा भी दिया गया। आप भी देखिए इस रिपोर्ट को। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जब करीब 1 महीने पहले ये दर्दनाक तस्वीर चली थी तो लोगों का कलेजा फट पड़ा था। बुलंद हौसले की इस दिव्यांग बिटिया सीमा के पढ़ाई के जज्बे को देखकर लोगों की आंखें नम हो गई थी। हमने जमुई के खैरा की इस बहादुर बिटिया की खबर दिखाई थी, तब जाकर जमुई प्रशासन जागा था और सीमा को मदद मिलनी शुरू हुई थी। अब सिवान की एक और दिव्यांग बिटिया को भी न्यूज़ 18 के प्रयास से बड़ी मदद मिल रही है। हमने दिखाया था सीमा की ही तरह प्रियांशु कैसे एक पैर पर कूद कूद कर 1 किलोमीटर का सफर हर रोज स्कूल जाने के लिए तय करती है। देश रत्न राजेंद्र बाबू के पैतृक प्रखंड जीरादेई के पास एक छोटे से गांव बथनू श्रीराम की ये बिटिया अपने भारी बस्ते का बोझ हर दिन ऐसे ही उठाती रहती है। कितने क्लास में पढ़ती हो? 5 क्लास में। 5 क्लास में। बचपन से सही है। हाँ। कभी सरकार से तुम्हारे मम्मी पापा मांग किया है पैर के लिए? हाँ। मांग किए हैं, मिला है? नहीं मिला है। अब तक मैंने कोई सुविधा नहीं मिला है। नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बेहद गरीब परिवार की इस बिटिया की हमने जो खबर दिखाई, तब जाकर जिला प्रशासन जागा। सिवान के डीएम ने संज्ञान लिया और तुरंत बच्ची को ट्राईसाइकिल और बैसाखी मुहैया कराया गया। डीएम के निर्देश पर प्रियांशु को सरकारी मदद के साथ ही कृत्रिम पैर लगाने का आश्वासन दिया गया है। न्यूज़ 18 की पहल की प्रियांशु के माता पिता और ग्रामीण भी तारीफ कर रहे हैं। हम जानने को प्रियांशु से कि क्या बनना है आपको, क्या समस्या होती थी आपको? सर हमको डॉक्टर बनना है। हमको समस्या आती थी कि हमको बहुत ही तकलीफ होता था एक पैर से पैदल जाने में। अब क्या क्या मिला है आपको? साइकिल, एक बैसाखी मिला। अब क्या चाह रहे हैं? सर मैं कृत्य चाहती हूँ कि मेरा पैर बना दे। हमारे चैनल से आपकी बात हुई, क्या कहेंगे? उसके लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। अब क्या चाह रहे हैं कि बेटी को क्या मिले? बेटी के ये चाह रहे हैं कि उसको पैर बन जाए। और क्या पढ़ने में ये कैसी है और क्या क्या चाह रहे हैं कि ताकि कैसे काम कर दीजिए? पढ़ने में तो उसका टीचर आगे बढ़ा रहे हैं। जनता के नाम रोशन करे, हमारे विद्यालय परिवार का नाम रोशन करे। हमने खबर दिखाई थी और बात हुआ था माता पिता से, क्या कहेंगे? माता पिता से बात हुआ था, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए और इसके मदद में आप लोग दिल से लगे हुए हैं। न्यूज़ 18 हमेशा से सामाजिक दायित्व को निभाता आया है, तभी तो हमारी खबर का एक और बड़ा असर हुआ है।
मुजफ्फरपुर की 8 साल की बिटिया शिप्रा को भी हमारी खबर के बाद सरकारी सुविधाएं दिए जाने का निर्देश खुद मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने दिया है। शिप्रा को कृत्रिम पैर भी लगवाया जाएगा। हमने शिप्रा से जुड़ी खबर प्रमुखता से दिखाई थी। एक सड़क हादसे में शिप्रा ने अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। शिप्रा के पिता ने अपनी बेटी के लिए नौकरी तक छोड़ दी थी। अपनी लाडली को वे हर दिन साइकिल से स्कूल पहुंचाते हैं। न्यूज़ 18 की पहुंच आपकी ताकत है। सिर्फ ये हमारा स्लोगन नहीं, नैतिक कर्तव्य भी है। तभी तो जमुई की सीमा हो, सिवान की प्रियांशु या फिर मुजफ्फरपुर की शिप्रा, हमारे छोटे से प्रयास का ही बड़ा नतीजा रहा कि गरीब और बेहद साधारण परिवार से आने वाली दिव्यांग बच्चियों को बड़ी सहायता मिल रही है। क्योंकि हमारा फर्ज आपकी समस्या के समाधान के साथ ही आपकी उम्मीदों को उड़ान देना भी है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।